मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भैया साहब और दीदी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सगुरु बहनों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जिस चर्चा स्थल पर मेरे शिव गुरु के नाम की चर्चा हो रही है, मैं उस चर्चा स्थल को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता पिता के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु बहन, मैं एक शिव चर्चा की कथा कहने जा रही हूँ। चर्चा को पूरा सुनिएगा, तभी रहस्य समझ में आएगा। एक औरत थी, वह पूजा पाठ को बिल्कुल भी नहीं मानती थी और जहाँ कहीं भी पूजा पाठ होता तो वह सबको गालियाँ देती थी। और कहीं शिव गुरु की चर्चा होती तो अगर वह वहाँ पर पहुँच जाती तो वहाँ भी वह लोगों को गालियाँ देती, उल्टे पलटे शब्द कहा करती थी। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद वह फिर एक जगह शिव गुरु की चर्चा हो रही थी तो वहाँ पर पहुँची और वह अपने बालों में गुलाब का फूल लगाई हुई थी और वहाँ पहुँचकर फिर सबको देखी तो सबको गालियाँ देने लगी, सबको उल्टे पलटे सब बोलने लगी। उसका जो सर था वह अपना सर हिला हिला के सबको गालियाँ दे रही थी, तो झटके से जो उसके बाल में गुलाब का फूल लगा था वह शिव गुरु के जो वहाँ पर मूर्ति रखी हुई थी उनकी प्रतिमा के ऊपर जाकर वह गुलाब का फूल गिर गया और वह औरत तो वहाँ से उल्टे पलटे शब्द बोल करके सबको गालियाँ दे करके फिर अपने घर चली आई। इसी प्रकार कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसको यमराज के दूत यमलोक ले गए। उसकी कर्म फल की किताब खोली गई तो देखा गया कि उसने बिल्कुल भी पुण्य नहीं किया था, वह केवल पाप ही की हुई थी और केवल वह एक जगह बहुत थोड़ा सा पुण्य की हुई थी। तो वहाँ लोगों ने उसको बताया कि तुम तो केवल पाप ही पाप की हुई हो, बस तुमने एक जगह थोड़ा सा पुण्य किया है। जब तुम अपने बालों में गुलाब का फूल लगाई हुई थी तो वह फूल शिव गुरु के चरण में जाकर गिरा और वही थोड़ा सा पुण्य तुमने अपने जीवन में किया है, इसलिए तुम्हें एक दिन का स्वर्ग मिलता है। वह औरत मन ही मन सोचने लगी कि मैंने अनजाने में एक थोड़ा सा पुण्य किया तो मुझे एक दिन का स्वर्ग मिल रहा है, तो क्यों ना मैं इस एक दिन को पूरे दिन भर शिव गुरु के ध्यान में ही बिताऊं। और वह इस एक दिन को पूरा अपना ध्यान शिव गुरु में ही लगाए रखी, शिव गुरु के ध्यान में लीन हो गई, उनके सुमिरन में एकदम चिंतन में लीन हो गई। पूरा दिन समाप्त हो गया, एक दिन का समय समाप्त हो गया। फिर उसके कर्म फल की किताब खोली गई तो देखा गया कि उसने अपना एक दिन शिव गुरु के चिंतन में उनके ध्यान में लगाया है, तो फिर से उसको 1 महीने का स्वर्ग दिया गया। अब वह औरत सोचने लगी कि जब मैंने एक दिन शिव गुरु का चिंतन किया, ध्यान किया, तो मुझे 1 महीने का स्वर्ग मिल रहा है, तो क्यों न मैं इस 1 महीने को शिव गुरु के चिंतन में ही लगाऊं। और इस प्रकार उसने जो 1 महीना उसको स्वर्ग का मिला हुआ था, उस पूरे 1 महीने को उसने शिव गुरु के चिंतन में, उनके चर्चा में, उनके ध्यान में यह पूरा समय बिता दिया। जब 1 महीने का समय समाप्त हो गया तो फिर उसके कर्म फल की किताब खोली गई तो देखा गया कि
उसके 1 महीने का जो समय सिर्फ शिव गुरु के चिंतन में, शिव गुरु के ध्यान में ही लगा है। वह शिव गुरु का ही सिमरन कर रही है और इस प्रकार उसके मन के चिंतन को शिव गुरु के ध्यान में लीन देखकर फिर उसको 1 साल का स्वर्ग दिया गया। अब वह औरत सोचने लगी कि मैंने जब 1 महीने शिव गुरु के चिंतन में अपना ध्यान लगाया, उनके सुमिरन में अपना ध्यान लगाया, तो मुझे 1 वर्ष का स्वर्ग मिल रहा है। क्यों ना मैं इस 1 वर्ष में इतनी चिंतन करूं, शिव गुरु का इतना ध्यान लगाऊं, उनको अपने मन में ऐसे बिठा लूं कि हमेशा हमेशा के लिए मैं शिव गुरु की जो है शिष्या बन जाऊं, शिव गुरु के समीप रहने लगूं। तो इस प्रकार इस 1 साल की जो समय था 1 साल का, उसको शिव गुरु के सुमिरन चिंतन में इस प्रकार लगाई कि वह तो उन्हीं में लीन हो गई। उसको इतना भी याद नहीं रहा कि वह एक औरत है और उसका भी कोई और उद्देश्य हो सकता है। उसका तो केवल एक ही उद्देश्य रह गया था कि वह अपना ध्यान, अपना चिंतन शिव गुरु में ही लगाए रहे और वह शिव गुरु के चिंतन में ध्यान मग्न हो गई और कब 1 वर्ष का समय समाप्त हो गया उसको पता ही नहीं चला। जब 1 वर्ष का समय समाप्त हो गया तो फिर से उसको ले जाया गया और उसके कर्म फल की किताब खोली गई। तो लोगों ने देखा गया कि वह अपना 1 वर्ष का समय सिर्फ शिव गुरु के सुमिरन चिंतन में लीन थी और इस प्रकार उसका 1 वर्ष का समय समाप्त हुआ। शिव गुरु के सुमिरन में ही उसका 1 वर्ष का समय समाप्त हुआ है और इस प्रकार उसके शिव गुरु के चिंतन ध्यान में लीन रहने के कारण उसको हमेशा के लिए शिवलोक में स्थान प्राप्त हो गया। वह आवागमन के बंधन से मुक्त हो गई, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई और शिवलोक में उसको एक अच्छा स्थान प्राप्त हो गया। वह औरत समझ गई थी जब उसने अनजाने में ही एक छोटा सा पुण्य किया है तो 1 दिन का जब उसको स्वर्ग मिल रहा है, तभी उसको समझ आ गया कि मैं अपना ध्यान शिव गुरु के सुमिरन में लगा दूंगी तो हो सकता है मेरा भी उद्धार हो जाए। और वह अपने प्रण पर, अपने दृढ़ प्रण पे अडिग रही और एक दिन उसको शिवलोक प्राप्त हो गया। नमः शिवाय। गुरु बहन, गुरु भाई, अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो, मेरी यह शिव चर्चा की कथा अच्छी लगी हो, आपका मन प्रसन्न हुआ हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। नमः शिवाय।